क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट साइंस केमिस्ट्री एक्सरसाइज क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 2 PbO प्लस सी इट गिव्स 2Pb प्लस CO2। आपके सामने स्टेटमेंट 4 है, देन आपके पास ऑप्शंस हैं 4। आपको बताना है इस रिएक्शन में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। Second question is Fe2O3 plus 2A it gives Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of, ये reaction किसका है आपको देखते ही पता होना चाहिए। This reaction is an example of the displacement reaction. So the answer should be D is correct. Displacement reaction. ठीक है students? Third question is what happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Tick the correct answer. Option is first is correct. Hydrogen gas and iron chloride are produced. Okay student, now it's time to question number 4. What is balanced chemical equation? Balanced chemical equation क्या होती है? Why should chemical equation be balanced? पहले आपको बताना है balanced chemical equation क्या होती है। नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन में आपको बताना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करना बहुत जरूरी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा आपके सामने। द केमिकल इक्वेशन इन विच the number of atoms of different element are equal in reactant side and product side। आपको पता है कि जब हम बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स के, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। दोनों का मास इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो दिस कुड बी पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा? ओनली इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेड साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। जब हम रिएक्टेंट के साइड एंड प्रोडक्ट के साइड दोनों में एटम बैलेंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है इस केमिकल इक्वेशन को, देन आपको इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या बना रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। हाइड्रोजन गैस कंबाइन नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, तो H2N2 इट गिव्स NH3। अब हमको इसको बैलेंस करना होगा। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S कंबाइन विथ एयर। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। देखिए हमने यहाँ एयर में बहुत सारे गैस प्रेजेंट है, बट हमने यहाँ ऑक्सीजन से ही इसको रिएक्ट करा है, बिकॉज गैस वहीं बर्न हो सकती है एयर में जब वहाँ प्रेजेंट हो हमारा ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? इट गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बैलेंस कर लीजिएगा इसको। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन काउंट करेंगे आप, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड है barium chloride react with aluminum sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BaCl2 प्लस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है। जब ये आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा तो Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्वस स्टेट में प्लस बेरियम सल्फेट 3BaSO4। नेक्स्ट फोर्थ है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं। 2K, के किसका सिंबल है? पोटेशियम का। वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है मीन्स H2O लिक्विड स्टेट में। इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। 2K ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 2 प्लस 2, ये कंप्लीट हो जाएगा ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारे कितने हो गए? टोटल 4। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन लिखिए आपके सामने HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इट गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। आपको इसको बैलेंस करना है। अगर आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा तो N हाइड्रोजन 2 NO3 भी 2, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट में NO3 तो ऑलरेडी 2 लिखा है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर यहाँ पे 1 है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे अगर हमने 2 लिख दिया तो 2 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। 2 NaOH अगर यहाँ पे आप 2 लिखेगा तो Na यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ 2 लिखने के बाद सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। OH यहाँ पे भी 2 है तो ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो 4 प्लस 2 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। SO4 1 टाइम लिखा है तो SO4 1 है। थर्ड है NaCl प्लस AgNO3 इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। NaCl प्लस AgNO3 इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये आपकी बैलेंस्ड है ऑलरेडी। फोर्थ है BaCl2 प्लस H2SO4 इट गिव्स BaSO4 प्लस HCl। BaCl2 प्लस H2SO4 इट गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ रिएक्टेंट साइड में देखेंगे बेरियम आपका Ba जो है वो यहाँ प्रोडक्ट में बैलेंस्ड है, SO4 भी बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन 2 है, Cl2 है। यहाँ पे अगर आप 2 लिखिएगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन भी 2 है एंड Cl भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हमारा पूरा HCl 2 टाइम्स हो गया, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट आपको इस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, देन उसको आपको बैलेंस भी करना है। फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब आपको इसको बैलेंस भी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस 2 4, ऑक्सीजन कितना है 3 प्लस 1 4, तो रिएक्शन बैलेंस है। सेकेंड देखते हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का सिंबल हो जाएगा Zn। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इट गिव्स जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अब आपको इसको बैलेंस करना है। 2 अगर यहाँ लिखिएगा तो 2 Ag, NO3 क्योंकि यहाँ 2 है तो आपको कंप्लीट स्टार्टिंग में 2 लिखना पड़ेगा। थर्ड है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। Al के आगे एल्यूमिनियम के अगर आप 2 लिखिएगा तो यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, Cl3 है तो Cl यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया हमारा, कॉपर 3। क्लियर स्टूडेंट्स। डी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पर बेरियम क्लोराइड का सिंबल हो जाएगा BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा K2SO4 इट गिव्स बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। आपको इसको बैलेंस करना है। K2 यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में 2 लिखेगा तो K भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो Cl2 ऑलरेडी हो जाएगा, हमारे दोनों बैलेंस हो गए।